शेख तकी ने देखा कि कबीर साहिब जी को तो और अधिक महिमा हो गई। वह फिर साहिब को किसी न किसी प्रकार नीचा दिखाने की योजना बनाने लगे। इतनी लीला देखकर भी शेख तकी नीच की आंखें नहीं खुली। परमात्मा सामने थे, परंतु मान बढ़ाई वश स्वीकार नहीं कर रहा था। कुछ दिनों पश्चात फिर शेख तकी ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि यह कबीर कोई जादूगर है। हम इसकी एक और परीक्षा लेंगे। हजारों की संख्या में मुसलमान शेख तकी के साथ राजा सिकंदर के पास गए तथा कहा कि हम इस कबीर को उबलते सरसों के तेल के कड़ाहे में डालेंगे। यदि यह नहीं मरा तो हम इसको भगवान मान लेंगे। सिकंदर लोधी घबरा गया कि कहीं ये मेरे राज को ना पलट दे। कबीर साहिब के पास गया और प्रार्थना की कि महाराज जी, मैं आपको यहाँ पर लाया तो था सेवा करने के लिए, लेकिन मैंने तो आपको दुखी ही कर दिया दाता। कबीर साहिब ने पूछा कि क्या बात है राजन। सिकंदर लोधी ने कहा कि साहिब, आप तो जानी जान हो। शेख तकी ऐसे ऐसे कह रहा है। कबीर साहिब जी बोले, राजन कोई बात नहीं, इन्होंने तो मुझे ख़त्म करना ही है। आज नहीं तो कल करेंगे। आज ही टंटा कट जाए तो बहुत अच्छा। कबीर साहिब ने कहा कि कह दे इनको कि तेल गर्म कर लेंगे। कबीर साहिब जी सोचते थे कि यह नादान शेख तकी ऐसे ही मान जाए। सिकंदर लोधी ने शेख तकी से कहा कि कर लो तेल गर्म। शेख तकी ने बहुत मोटी मोटी लकड़ी लगाकर तेल के कड़ाहे को बहुत उबाल दिया और कहा, इस कबीर को उठाकर इसमें डाल दो। कबीर साहब बोले कि शेख तकी जी, यह कष्ट भी क्यों कर रहे हो, मैं स्वयं ही बैठ जाऊंगा। पूज्य कबीर साहिब जी उस उबलते तेल के कड़ाहे में प्रवेश कर गए। केवल गर्दन बाहर दिखाई दे रही थी, शेष शरीर उस उबलते हुए तेल में था। कबीर साहिब जी आराम से बैठे थे, जैसे ठंडे पानी में बैठे हों। शेख तकी ने कहा कि यह जंत्र मंत्र जानता है, इसने इस तेल को ठंडा कर दिया है। यह वैसे उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिकंदर लोधी ने सोचा कि जांच तो करूं, कहीं सचमुच यह ठंडा हो गया हो। सिकंदर ने परीक्षण के लिए उस उबलते हुए तेल के कड़ाहे में उंगली देनी चाही। कबीर साहब ने कहा कि राजा, इसमें उंगली मत देना, कहीं इसके चक्कर में आकर हाथ नष्ट करवा लो। यह इतना गर्म है कि उंगली ढूंढे नहीं मिलेगी। सिकंदर ने सोचा कि जब कबीर साहिब जी तेल में बैठे हैं तो तुझे क्या होगा। यह सोचकर मना करते करते उस उबलते हुए तेल के कड़ाहे में उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटकर अलग हो गई और राजा दर्द के मारे बेहोश हो गया। कबीर साहब ने सोचा कि यह नादान बादशाह इस ईर्ष्यालु शेख तकी के चक्कर में मरेगा। कबीर साहब तेल के कड़ाहे से बाहर आए। सिकंदर को होश में लाया गया। इतनी पीड़ा थी कि फिर बेहोश हो गया। कबीर साहब ने उंगली को पकड़कर पूरा कर दिया। बादशाह सिकंदर सचेत हो गया। सिकंदर ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो दाता, मेरे से गलती हो गई। कबीर साहब ने कहा कि राजन, आपका दोष नहीं है। काल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें।